हेलो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हो गया है। और आप देखेंगे कि ये आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। और नाज़रीन, आप देखेंगे कि एक बार फिर सिकंदर बेबस हो गया है। अस्मा ने फिर एक चाल चली है और लेकिन अब सिकंदर को कोई खुशी नहीं हुई। उसने अस्मा को लाके घर के कागज़ दे दिए हैं और उसे कहा है कि आप ये लें। और दूसरी तरफ माही जी वफ़ा की बहन से यानी कि मीना से कहती है कि कबीर आता है तो मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। और कबीर खान मारिया को ले आता है कि मेरी बीवी अब घर आ चुकी है और अब यहाँ रहेगी। और रिया ये देखकर और कबीर के साथ आके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन मबीना उसे पूछेगी कि अब तुम कितनी देर के लिए आई हो। और रिया उसे जवाब देगी कि अब मैं पूरी ज़िंदगी के लिए आई हूँ और यहाँ ही रुकूंगी। और ये बात सुनकर कबीर बहुत मुतमिन और खुश होता है। दूसरी मीना को तो जैसे सांप सूंघ गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और यहाँ पे वो तो मुबीना माही जी के साथ मिल के अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी और माही जी को खुश करने के लिए उन्हें चाय बना के देती है और कभी उनके पाँव दबाती है। और कबीर जो है वो तो रिया के आगे किसी को नहीं देखता, इसलिए वो अपनी माँ को भी बातें सुनाता है कि प्लीज़ आप रिया से कुछ मत कहिएगा कि अब रिया की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है और मैं उससे वादा करके यहाँ पे लेके आया हूँ, लिहाजा आप रिया से कोई बात नहीं करेंगी। और रिया दूसरी तरफ कबीर से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि घर में आते ही माही जी ने उसे खरी खरी सुना दी। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और कबीर खान रिया को बार बार यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और रिया भी ये बात जानती है। और कबीर खान अपनी वालदा से कहता है कि आप मेरा वलीमा करें और सबको बुलाएं, मैं अपनी शादी और रिया को सबसे मिलाना चाहता हूँ। और माही जी कबीर के आगे बेबस हैं और वो बहुत खुश होती हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है रिया को पाकर, लेकिन अपने बेटे के हाथों मजबूर है। और दूसरी तरफ सिकंदर को उसका दोस्त वर्गलाता है कि आपने ये बहुत गलत किया, एक सौदा कर लिया अपनी बहन का और घर का, एक घर की खातिर आपने अपनी बहन को बेच दिया। और फिर सिकंदर खान अब घर के कागज़ लेके आता है और कहता है ये रखो अपने घर के कागज़, मैं तुमसे ख़रीदूँगा मेरी बहन, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन रिया ने अब कबीर से वादा किया है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। और फिर कबीर खान कहता है कि नहीं, अब ये ऐसे नहीं हो सकता, रिया अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और ना ही मुझसे डिवोर्स ले सकती है, क्योंकि रिया ने उससे वादा किया है कि आप मेरे भाई के नाम ये घर करती हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और दूसरी तरफ मबीना को खूब पता है कि वफ़ा सिर्फ ड्रामा कर रही है, ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन मुबीन खान तो बहुत हैप्पी और खुश है, वो तो ये समझ ही नहीं रहा कि वफ़ा एक ड्रामा कर रही है। और मीना को भी इस बात की फ़िक्र खाई जा रही है कि मेरी बहन ने झूठ बोला है, और जब माई जी को पता चलेगा कि इसने झूठ बोला है तो वो हम दोनों बहनों को घर से निकाल बाहर करेंगी। और दूसरी तरफ वफ़ा तो सिरकट पे सिरकट चलाई जा रही है और उसे वो भी जानती है कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती और परेशान है। नाज़रीन, ये ड्रामा बहुत दिलचस्प है, आप ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। वैसे तो दानिश तैमूर के सभी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है, फ़नी भी है और लविंग भी है। ये एक लव स्टोरी है और यकीनन आपको पसंद आएगी।
اور ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ میرا فرسٹ چینل ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ کبیر خان یہ ریا کا گھر خرید کے اسما اور سکندر کو پریشان بہت کرتا ہے۔ وہ بار بار ریا سے ملنے آتا تھا اور ریا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی رات رک جاتا ہے، نہیں بھی میں تو یہاں پہ سوؤں گا۔ اور یہ سکندر کو بات بالکل اچھی نہیں لگتی اور سکندر خان کے گھر میں بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہے اور وہ بہت بے بس ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ریا خود بھی یہ چاہتی ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو پریشان دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کبیر سے کہتی ہے کہ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھیں گے کہ مبین خان اپنی ماں کو یقین دلاتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، میں باپ بننے والا ہوں، کہ آپ میری خوشی میں خوش نہیں ہیں۔ لیکن ماہی یہ خوب جانتی ہیں کہ وفا جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے بیٹی کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا میں خوش ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خوب جانتی ہیں کہ وفا جھوٹ بول رہی ہے اور ریا اب سکندر کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اب کبیر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا بھائی، آپ جا سکتے ہیں۔ اور یہ بات سن کر سکندر خان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور جلد ہی اسما کی حقیقت بھی کبیر سکندر اور ریا کے سامنے لائے گا اور بتائے گا کہ میرا بھائی بے وفا نہیں تھا، آپ کی بہن میں کھوٹ تھا۔ اور ناظرین، یہ آنے والی قسط بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے، آپ ایک بار ضرور دیکھیے گا، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اور وفا کو جب ڈاکٹر فون کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ماہی جی تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ ہی چکی ہیں اور وہ سچ اگلا لیں گی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ لڑکی میرے بچے کو کبھی وارث نہیں دے سکتی اور وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور دوسری طرف سکندر اسما کو کھری کھری سناتا ہے کہ یہ سب تمہارے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ آج میں اتنا بے بس ہوں کہ وہ میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے لے گیا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ریا کبیر کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن جو اس کا بہن اور بھائی ہے وہ یہ نہیں چاہتے۔
اور یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔